जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 9% की कल तेजी आई थी और न्यूज़ तो मुझे कहीं आर्टिकल लिखा हुआ तो नहीं दिखा था। हालांकि आप लोगों से कई सारे लोग जो है मुझे कमेंट भी किए थे कि ये ऐसे न्यूज़ आई है, और कुछ लोग मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे थे व्हाट्सएप पे भी। लेकिन मैं उस वीडियो में क्लियर बताया था कि अगर न्यूज़ होगी भी तो वही वाली न्यूज़ है जो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया या फिर आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। क्या वो खबर थी? और ये ऐसा नहीं कि खबर उसी दिन अचानक से उड़ के आई, नहीं, वो पहले से ही पता है कि ये होगा तो ऐसे ऐसे होने वाला है आगे चल के। उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस फिर से देखेंगे कि अगर अडानी की पावर कंपनी के 24% स्टेक जाते हैं तो क्या वो 51% करेंगे, मर्जर करेंगे, डी लिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, मतलब क्या होगा बाद में जब जेपी पावर के 24% स्टेक जब अडानी पावर के पास पहुंच जाएंगे। तो फिर ये जो अभी कल न्यूज आई थी वो क्या न्यूज थी, और उसके बाद जो है और क्या ऑप्शन है और क्या हो सकता है। मर्जर वर्जर भी कहीं कहीं खबर आई थी, मतलब 1-2 महीने पहले, नहीं, कई सारी वीडियो बनाया था कई सारे टॉपिक पे कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, जब जेपी एसोसिएट की वीडियो बनाता था। और वही वाला मैटर है भी, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो उसी न्यूज़ को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हालांकि आर्टिकल तो मैं देख रहा था, अभी भी यहाँ पे जो है कोई वैसा मुझे नहीं मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कई सारे यहाँ पे आए हैं, लेकिन मतलब वही न्यूज़ वाली वही है जो मैं आप लोगों को अभी बता दूँ। देखिए क्या हुआ है कि ये यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा, जयप्रकाश पावर वेंचर का चलिए नहीं है यहाँ पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसी पे हम लोग देख लेते हैं, नीचे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए शेयर होल्डिंग में ये 24% जो स्टेक है ना, ये किसके पास था? जेपी एसोसिएट के पास था। किसके पास? जेपी एसोसिएट। अब जेपी एसोसिएट दिवालिया हो चुकी है। अब इस जेपी एसोसिएट लिमिटेड को खरीदा है अडानी एंटरप्राइजेज ने, अडानी एंटरप्राइजेज ने खरीदा है। 15,000 करोड़ रुपए की बोली, जो वहीं 14,000 12,000 कुछ भी कह लीजिए, खरीद लिया। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, जो भी चीज, एक मिट्टी का एक कण भी कह लीजिए, एक लोहे का भी कण कह लीजिए, नट बोल्ट जो भी कह लीजिए, हर एक चीज जो है वो अब हो चुकी है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की। हर एक चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक एसेट कह लीजिए है, वो अब हो चुका है किसका? अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का। क्लियर? यहां तक तो आप लोगों को पता है क्योंकि दिवाली वाला जो अपडेट आया था। और उसके बाद एनसीएल टू एनसिंटर का फैसला भी आ चुका है, तो अब कोई कहीं पे अब दिक्कत भी नहीं है, मतलब लीगली अब भी कहीं दिक्कत नहीं है। अब एकदम पूरा पूरा जो है स्वामित्व सारा का सारा अडानी एंटरप्राइजेज के अंडर में आ चुका है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का। यहां तक तो क्लियर है सबको? कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब सारा कुछ अडानी एंटरप्राइजेज के अंडर में आ चुका है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का, तो क्या था कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास अडानी, ये जयप्रकाश पावर का 24% स्टेक भी था। अब ये 24% स्टेक पहले तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास था, अब इसका अधिग्रहण कर लिया है अडानी एंटरप्राइजेज ने, तो ये 24% स्टेक अब किसके पास पहुंच चुका है? अडानी एंटरप्राइजेज की। मतलब ये जो 24% जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड या जेपी पावर जिसको कह लीजिए, जिसकी ये वीडियो है जिस शेयर की, उसकी 24% हिस्सेदारी ये हो चुकी है अब किसके पास है? अडानी एंटरप्राइजेज का। इसमें जो है मालिकाना हक है कह लीजिए, ठीक है ना। लेकिन जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो दिवालिया हुई है, इसमें कई सारे बिजनेस हैं, रियल इस्टेट के बिजनेस हैं, होटल के बिजनेस हैं, सीमेंट के बिजनेस हैं, मतलब बहुत सारे बिजनेस हैं, ठीक है ना। कुछ पावर ओवर के भी बिजनेस हैं। तो क्या है ना कि उस रेगुलेशन जो एनसीएलटी ने पास किया था, उसमें अडानी एंटरप्राइजेज ने एक जो है मंजूरी लिया है एनसीएलटी से कि अब सारा का सारा बिजनेस तो अडानी एंटरप्राइजेज लेगी नहीं, ठीक है ना। उसको 14,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए जो पेमेंट करना है, वो सारा पूरा बिजनेस का करना है, लेकिन वो पूरा कंपनी नहीं देना चाहती है। तो क्या करेगी कि जो भी अडानी एंटरप्राइजेज के सारे बिजनेस जो है वो का अधिग्रहण किया है, वो अपनी ही ग्रुप की कंपनियां, मतलब अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियां हैं जो पर्टिकुलर उसी सेक्टर में काम करती हैं, उनको उनका जो है बिजनेस, उस टाइप का बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर देंगे और उनसे पैसा ले लेंगी, और 14,000 करोड़ रुपए जुटा के वो जो है सीधा सीधा एनसीएलटी को या फिर कह लीजिए दे देगी, सीओसी को दे देंगी, ठीक है ना। तो इसमें जेपी पावर का जो 24% स्टेक है अभी है अडानी एंटरप्राइजेज के अंडर में। ध्यान दीजिएगा, अडानी एंटरप्राइजेज के अंडर में एक अपडेट ऑफिशियल आया था अडानी पावर की तरफ से, ऑफिशियल अपडेट बोल रहा हूं, ऑफिशियल अपडेट आया था अडानी पावर की तरफ से कि हम क्या करने वाले हैं कि हम जो भी अडानी, ये जब जेपी एसोसिएट का बिजनेस है उसका पावर बिजनेस अडानी एंटरप्राइजेज से
अडानी पावर किससे खरीदेगा? अडानी एंटरप्राइजेस से जेपी एसोसिएट लिमिटेड का पावर बिजनेस खरीदेगा और जेपी पावर के 24% हिस्सेदारी खरीदने के लिए इच्छा जाहिर कर दिया है अपने ही मतलब अडानी एंटरप्राइजेज के सामने। जेपी पावर की 24% हिस्सेदारी और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की कह लीजिए पावर वाला बिजनेस, वो दोनों चीजें अडानी एंटरप्राइजेस से अडानी पावर खरीदने के लिए मतलब इच्छा जाहिर कर चुके हैं और वो लेंगे। तो फिर अब क्या हो जाएगा सिनेरियो? अब ये हो जाएगा कि सारा का सारा बिजनेस तो अडानी एंटरप्राइजेज के ही अंडर रहेगा, लेकिन पावर वाला बिजनेस और 24% जेपी पावर की हिस्सेदारी अब ये किसके अंडर में आ जाएगी? ये आ जाएगी अडानी पावर के अंडर में। ध्यान दीजिएगा, अब ये अडानी एंटरप्राइजेज से होल्डिंग 24% अडानी पावर के पास चली जाएगी। अभी गई नहीं है, ठीक है ना, चली जाएगी। जब मंजूरी ले लिया जाएगा, सब पेमेंट वेमेंट कर दिया जाएगा, तो वो जैसे प्रोसेस आगे चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए यहाँ तक भी सिनेरियो सारा का सारा साफ कर देते हैं। अब मेन आ जाता है जेपी पावर। एक जो है जेपी पावर एक कंपनी है, इसकी 24% हिस्सेदारी अब हो गई है अडानी पावर के पास। अभी हुई नहीं है लेकिन हो जाएगी मान लेते हैं। फिर अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद का ही ये जो है कल वाली न्यूज आई है कि देखिए 24% हिस्सेदारी जब अडानी पावर के पास हो जाएगी जेपी पावर की, तो ये केवल शेयर होल्डिंग पैटर्न कह लीजिए है या फिर कह लीजिए हिस्सेदारी टाइप की है। अब जब इनको मैनेजमेंट में हिस्सेदारी लेना है, अब उस कंपनी को अपने अंडर में लेना है, कंपनी को अपने हिसाब से चलाना है, अगर जेपी पावर की बात चल रही है, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा कि 24% स्टेक को बढ़ा के कम से कम मेजोरिटी होल्डिंग लेना पड़ेगा 51% का। कितना? 51% होल्डिंग अपना करना पड़ेगा। अब बोलो कि 51% होल्डिंग क्यों करेंगे? 51% होल्डिंग होने का मतलब होता है कि उतना ही आपका वोटिंग राइट होता है। हमारे चुनाव जैसा वोट नहीं है कि सबका वोट एक ही काउंट होता है, नहीं, जिसके पास जितनी हिस्सेदारी होती है उसके वोटिंग का जो है वेटेज उतना होता है। तो अगर अदानी पावर का वेटिंग जो रहेगा, वोटिंग का राइट रहेगा 51% कंपनी में रहेगा, तो जो वो कहेंगे वो होगा। समझ रहे हो? यही इसीलिए तो वोटिंग राइट रखा जाता है ना। अभी 24% रहेगा तो उनका वोटिंग राइट 24% रहेगा, और उसको बढ़ा के 51% करेंगे तो 51% राइट रहेगा। एक और भी सेबी का रूल कहता है कि कभी भी आप 10% या 15% इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किसी भी कंपनी में करते हो तो आपको एक ओपन ऑफर भी लेके आना पड़ता है। ओपन ऑफर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे, अब वो प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, और आपको जो है ओपन ऑफर लाना पड़ता है कि उस ओपन ऑफर में कितने लोग आपको शेयर देना चाहते हैं। ठीक है ना। अब ओपन ऑफर अगर प्रीमियम प्राइस पे आता है, जैसे 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये पे आता है, तो बहुत सारे लोग जो है ओपन ऑफर में अपने शेयर जो है देते हैं, और ओपन ऑफर अगर डिस्काउंट प्राइस पे रहता है तो शेयर लोग नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो या तो पहले ओपन ऑफर लेके आएंगे और ओपन ऑफर में सभी लोग शेयर अपना देंगे तो भी 51% हिस्सेदारी हो सकती है, अब जितने लोग देंगे उसके हिसाब से। ठीक है ना। तो वैसे भी हिस्सेदारी इनकी बढ़ जाएगी 51%, या जो भी बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी, ओपन ऑफर लेके आएंगे तो। अब ओपन ऑफर लेके आए लेकिन उसके बाद भी हिस्सेदारी नहीं बढ़ी तो क्या करेंगे? तो फिर कई सारे इनके पास ऑप्शन है। एक तो जो नॉर्मल कोई भी कंपनी जो प्रमोटर होते हैं अपनी कंपनी में पैसा डालते हैं प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए, कन्वर्टेबल वारंट के जरिए, या फिर कह लीजिए कि डायरेक्ट इक्विटी शेयर भी ले लेते हैं कि पैसा कंपनी को दे के और नए इक्विटी शेयर खुद को जारी करवा लेते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे भी उनका जो है इक्विटी शेयर मतलब परसेंटेज वाइज जो है बढ़ता रहता है। 24% जो है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो कुल मिला के ये थियरी चल रही है कि जेपी पावर के जब 24% स्टेक जो है अडानी पावर के पास जाएंगे तो ये 24% स्टेक को बढ़ा के 51% करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, या तो ओपन ऑफर लेके आएंगे या फिर कुछ न कुछ पैसा देंगे तभी इक्विटी शेयर जारी होगा। तो इससे क्या होगा कि जेपी पावर का बैलेंस शीट मजबूत होगा, मतलब पैसा तो कहीं ना कहीं से मिलेगा ही ना भाई। तो पैसा मिलेगा तो उस पैसे से कंपनी अपना कर्ज भी चुकता कर सकती है, या फिर अपने मतलब बिजनेस को भी बड़ा कर सकती है, या फिर और कोई भी नया कार्य कर सकती है। पैसा मिलेगा तो कुछ भी कर सकती है। तो ये दोनों तरह से पॉजिटिव हुआ। एक तो अदानी पावर एक बढ़िया प्रमोटर के पास स्टेक चला गया 24%, दूसरा उनकी मेजोरिटी होल्डिंग भी हो गई। जब ही 51% होल्डिंग होगी अडानी पावर की, तो अडानी पावर की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। कितना? 51% अगर होल्डिंग अडानी पावर अपना कर लेता है, ठीक है ना,
जेपी पावर में, तो इनकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। सब्सिडरी कंपनी बनने का क्या मतलब है? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी तो जब अडानी पावर का कंसोलिडेटेड वाला रिजल्ट आएगा तो उसमें जेपी पावर का भी प्रॉफिट लॉस जो है उनके बैलेंस शीट पे जुड़ के आएगा। सब्सिडरी कंपनी बनने का मतलब है, ठीक है ना। तो ये चीज करने के फिराक में रहेंगे, मतलब उस 24% हिस्सेदारी को चाहे कोई भी मोड से कह लीजिए, चाहे ओपन ऑफर रहे, चाहे प्रेफरेंशियल शेयर, चाहे कोई भी कह लीजिए, वारंट टू रन 51% हिस्सेदारी करेंगे। इससे कंपनी में उनका कंट्रोल रहेगा, मतलब ठीक है ना, वोटिंग राइट रहेगा। तो जो भी चाहेंगे कंपनी में होगा, जिस तरीके से कार्य चाहेंगे उस तरीके से रहेगा। मैनेजमेंट में अपने लोग बैठाएंगे, रहेंगे। तो ये थोड़ा सा अपने साइड से कंपनी चलाने की कोशिश करेंगे, और अडानी कंपनी चलाएंगे तो बढ़िया ही चलाएंगे, ठीक है ना। तो इसके वजह से पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है 51% हिस्सेदारी के बाद। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, मान लिया कि 24% हिस्सेदारी भी अडानी पावर के पास जो पहुंच गई है, अब उसको बढ़ा के 51% कर भी लिए, तो अब उसके बाद क्या होगा? अब देखिए, ये आज का काम नहीं है, ये होने में 1-2 साल लग सकता है, ठीक है ना, 2 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकता है। तो ये आज हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, ओपन ऑफर तो आ जाएगा तुरंत, लेकिन 51% हिस्सेदारी कब करेंगे, उसके बाद ये सब कब होगा, ये भविष्य की बातें हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं, चलिए अडानी पावर ने अपना 24% स्टेक बढ़ा के 51% भी कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी या क्या हो जाएगी? बहुत सारे लोग कमेंट करें। डीलिस्ट नहीं होगी। डीलिस्ट क्यों होगी? उनकी सब्सिडरी कंपनी बन गई अडानी पावर की, ठीक है ना। अब 51% स्टेक हो गया, तो ये या तो 51% स्टेक रख के अपनी एक सब्सिडी कंपनी मान के उसको बिजनेस ऐसे ही रन करने दें। 51% हिस्सेदारी अडानी करेगा, बाकी सब हम आपका रहेगा, FIDI जो भी रहेगा उसके रहेगा। दूसरा एक ऑप्शन इनके पास ये भी है कि अब ये भी है पावर का बिजनेस, और ये भी है अडानी पावर का भी पावर का बिजनेस है। अब दोनों पावर का बिजनेस ही है, तो एक ही ग्रुप की दो कंपनियां, एक सब्सिडी कंपनी जेपी पावर रहेगी और एक तो अडानी पावर है ही। तो क्या किया जाता है कि बाद में जब मैनेजमेंट देखते हैं कि दो कंपनियां अलग अलग हैं, सेम ही काम कर रही हैं, तो क्यों नहीं इन दोनों को मिला दिया जाए। तो ये होता है मर्जर। तो फिर बाद में क्या होगा? मान लेते हैं कि 5 साल बाद ऐसा मूड करता है अडानी पावर का कि 51% हिस्सेदारी तो है ही हमारी ना, और जेपी पावर को क्या करते हैं कि अपने में ही मिला लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। अब मर्ज करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा पैसा डूब जाएगा? नहीं, डूबेगा नहीं। अगर मर्जर भी बाद में होता है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, कुछ भी समझ लीजिए, मर्जर भी होता है, तो फिर अडानी पावर के आपको शेयर मिलेंगे, जितने भी आपके पास जेपी पावर के शेयर रहेंगे, उसके रेशियो के हिसाब से अडानी पावर के आपको शेयर मिलेंगे, तो भी फायदा है। जेपी पावर के अगर मर्जर होता है तो भी हमको अच्छा खासा जो है अडानी पावर का शेयर मिल जाएगा, ठीक है ना। जेपी पावर खत्म हो जाएगी, अडानी पावर के शेयर मिल जाएंगे। तो ये सारा का सारा सिचुएशन आगे आने वाले समय में होगा, और इसीलिए जब भी नाम जुड़ता था, जब दिवालिया प्रक्रिया शुरू थी कि अडानी खरीद रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी समय से आ रही थी। तो यही सारा का सारा सिचुएशन होने वाला है। तो अभी जो कल न्यूज आ रही थी, कई सारी न्यूज एजेंसियां लिख रही थी कि अडानी पावर जो 24% स्टेक मिल रहा है उसको 51% करने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव है ही, जो अभी आपको समझा ही रहा था। तो यही का सारा सिनेरियो है। तो मैं तो आपको पूरा 5 साल का बता दिया हूँ कि क्या क्या हो सकता है आगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है, आगे कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। शेयर बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे अच्छा सा सपोर्ट लेके मोमेंटम कर रहा है। कल बढ़िया सा इक्विटी शेयर ट्रेड भी हुआ था, तो इसको देख लीजिएगा। तो ठीक है, जेपी पावर में अगर अडानी पावर अपनी, पहले तो 24% लेने दीजिए ना, पहले तो, अभी तो अडानी एंटरप्राइजेज के पास है 24%। ये 24% अभी अडानी एंटरप्राइजेज के पास है। किसके पास है? अडानी एंटरप्राइज। इससे पहले अडानी पावर को ये 24% स्टेक लेने दीजिए, तब कहीं जाके फिर 51% करने की कोशिश करेंगे ना। तो अभी तो फिलहाल ये 24% स्टेक जो है वो अडानी एंटरप्राइजेज के पास है। लेकिन आगे मैं समझाऊंगा, जब भी आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन आएगा तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और समझ में आया कि नहीं, कमेंट करिए, ठीक है ना।